मैक्सवेल के साथ ही सनातन की पावर। वानखेड़े में पत्नी खास अंदाज में कर रही थी पूजा। दर्द के बीच खास मंत्रों का हो रहा था जाप। मैक्सवेल को मिली पावर, उड़ गया अफगान। सनातन परंपरा को मानते हैं मैक्सवेल। रनों की बरसात के पीछे की कहानी कर देगी हैरान। दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल, सबकी कामयाबी के पीछे सनातन सभ्यता और परंपरा का हाथ है। मैक्सवेल की कामयाबी प्रमाण इस बात का कि साइंस कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन भगवान की ताकत के आगे कुछ भी नहीं। सोचिए, ग्लेन मैक्सवेल जब वानखेड़े पर रनों की बरसात कर रहे थे और दर्द से करा रहे थे, तब उनके लिए पत्नी मंत्रों का जाप कर रही थी। वो मंत्र कौन से थे और ऐसा क्यों हो रहा था? दरअसल मैक्सवेल की पत्नी का नाम है विनी रमन, जो भारतीय हैं। विनी और मैक्सवेल ने 18 मार्च 2022 को भारतीय रीति रिवाज से शादी की थी। विनी तमिल हैं, तो पहले ईसाई रीति रिवाज से शादी हुई। उसके बाद मैक्सवेल ने कहा वो तमिल रीति रिवाजों से भी शादी करेंगे। इतना ही नहीं, उनकी शादी का कार्ड भी तमिल भाषा में छपा हुआ था। विनी मेलबर्न में मेडिकल साइंस की पढ़ाई करने गई थी और वहीं पर मैक्सवेल से मिली थी। जब मैदान पर मैक्सवेल दर्द से जूझ रहे थे तो स्टैंड में बैठी उनकी पत्नी विनी कुछ मंत्र पढ़ रही थी। हो सकता है महामृत्युंजय जाप कर रही हूं, जिससे मैक्सवेल को हिम्मत मिली और उन्होंने क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी पारी खेल दी। मैक्सवेल रन चेस के दौरान वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं और वनडे में 200 रन बनाने वाले अपने देश के पहले खिलाड़ी हैं। क्रीज पर रहने के दौरान उन्होंने 21 चौके और 10 छक्के लगाए। मौजूदा आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 मैक्सवेल के लिए यादगार बन गया, क्योंकि अफगानिस्तान की खिलाड़ी अपनी वीरता से पहले उन्होंने दिल्ली में नीदरलैंड के खिलाफ दबदबा कायम किया था। 25 अक्टूबर को उन्होंने महज 40 गेंदों में शतक जड़ा। अफगानिस्तान के खिलाफ 93 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिर गए थे और सबको लग रहा था कि आज अफगानी खिलाड़ी कंगारुओं को हरा देंगे। लेकिन फिर मैक्सवेल आए और शुरुआत में ही उन्हें 1-2 नहीं 3 जीवन दान मिल गए। उस वक्त लग गया कि आज मैक्सी का दिन है। मैक्सवेल ने उसके बाद जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वो देखने लायक थी, लेकिन फिर भी शतक पूरा करने के बाद उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। उनको इतना दर्द हो रहा था कि वो जमीन पर लेट गए और कराने लगे, लेकिन फिर शेर की तरह तैयार हुए और क्रीज पर आ गए। इसके बाद भी मैक्सवेल का दर्द कम नहीं हुआ। वो दौड़ भी नहीं पा रहे थे। उनके साथ में कप्तान पैट कमिंस थे, जिन्होंने मैक्सवेल से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन मैक्सी कहां मानने वाले थे। वो दोबारा खड़े हुए और दोनों ने तय किया कि वो दौड़ कर रन नहीं लेंगे। मैक्सवेल की पारी कैसी थी, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे पैट कमिंस ने 68 गेंदों पर मात्र 12 रन बनाए, उसमें भी एक चौका लगाया। बाकी सारे अकेले मैक्सवेल ने बनाए, वो भी एक टांग पर। लेकिन ऐसी पारियां सिर्फ तकनीक और अच्छे खेल से नहीं खेली जाती। ऐसी पारियों के पीछे होती हैं दुआएं, जो उनकी पत्नी कर रही थी। ऐसी पारियों के पीछे होता है लक, जो कैच छूटने पर उनके साथ आया। ऐसी पारियों के पीछे होती है हिम्मत, जिसने दर्द के बावजूद भी उन्हें मैदान से बाहर नहीं जाने दिया।